आज हम श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस की परीक्षा और लगातार 3 दिन से हम यह पवित्र श्रीमद् भागवत कथा श्रवण देख रहे हो। हर जगह भगवान ने बरसात कर रखी है, आसपास हर जगह। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ अपनी पूरी कृपा न बरसा रहे। कई लोग रायपुर से आना चाह रहे थे तो हमसे पूछा, कई लोगों ने मैसेज छोड़े, महाराज वेदर कैसा है? मैंने कि बहुत ब्यूटीफुल वेदर है, आ जाओ वहाँ घूम। यहाँ का देखो मौसम कितना शानदार हो रहा है, तो एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आज तो कूलर चलाने की जरूरत नहीं एकदम। भगवान तो बालक ने जाकर के साधु से कहा, साधु जी मैं संसार में जो भी काम करता हूँ हर काम में फेल हो जाता हूँ, कोई भी काम मेरे हिसाब से नहीं होता, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं हो पाता। इसलिए मुझे संसार में लगता है कि मेरा जो आत्मविश्वास है वह कमजोर होता जा रहा है। मुझे भगवान के ऊपर से भरोसा भी हटता जा रहा है कि जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलता नहीं, और मैं इस कारण से खुश भी नहीं रह पाता अपने जीवन।
खुश रहने का कोई उपाय है ऐसा कि मैं जिसके कारण से खुश रह सकूं? तो साधु ने कहा, बेटा कल आना, कल तेरी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। साधु के पास में बालक होने आया। बालक ने पूछा कि साधु जी, आपने कहा था कि मेरी समस्या का समाधान मुझे आज मिलेगा। साधु जी ने कहा कि बेटा, तुझे ना ये सामने जो पुष्पों का बगीचा दिख रहा है ना, तुझे इसमें जाना है और सबसे जो बगीचे का अंतिम भाग है वहां पर खड़ा होना है। तू उस भाग में खड़ा होगा, मैं इस भाग में खड़ा होऊंगा और तुझको इस बगीचे से सबसे सुंदर फूल तोड़ करके लाना है। जो तुझको अपने मन में सबसे सुंदर लगे उसे तोड़ करके लाना। साधु एक साइड खड़े हो गए, दूसरी ओर से बालक खड़ा हो गया। अब पुष्प तोड़ता हुआ बालक चल रहा है। लेकिन साधु ने कहा, पुष्प तोड़ते वक्त एक और नियम है, ये याद रखना कि जो पीछे छूट जाए उसको नहीं तोड़ना। यदि एक कदम भी आगे बढ़ गया तो पीछे मुड़ करके नहीं देखना और पीछे रहे हुए पुष्पों को उठाना भी नहीं है, ना तो तोड़ना है ना उनकी तरफ देखना है। जो आगे की तरफ है केवल उन्हीं में से सुंदर पुष्प छूटे हैं। बालक गया, जाकर के देखा कि एक पुष्प सुंदर लग रहा है, तो वो तोड़ना चाहता है। तो मन में लगा कि इससे भी सुंदर कोई पुष्प आगे हो सकता है, तो इसको क्यों तोड़ना। तो उसको छोड़ करके फिर आगे बढ़ गया। ऐसे करके पूरा बगीचा पार कर लिया और अंत में केवल एक मुरझाया हुआ फूल हाथ लगा, उसे ले जा करके गुरु जी को देते, गुरु जी ये हाथ लगा। गुरु जी ने कहा कि यही तेरा जीवन है, क्योंकि जो आंखों के सामने सबसे सुंदर था, जो आज हमें दिख रहा था, जो सबसे सुंदर समय आज हमें मिल रहा है, हमने सोचा कि कल भी इससे शायद सुंदर समय हमको मिलेगा। इसलिए हम अच्छे समय को तो छोड़ते हुए चले जाते हैं, जो हमारे साथ होता है उसे छोड़ते हुए चले जाते हैं और भविष्य के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं। हम सोचते हैं जिस काम को हमें आज करना है वो कल करेंगे और कल के चक्कर में आज खराब हो जाती है। आज जो हमें जीना चाहिए, आज जो हमें सुख से शांति से रहना चाहिए, वो हम रह नहीं पाते। साधु ने उस बालक को समझाया कि बेटा, जिस समय पर जो प्राप्त हो जाए उसी के साथ हमें जीवन जीना चाहिए। क्यों? आप किसी को धन मत देना, आप किसी को कोई व्यवस्था मत देना, चलेगा, लेकिन आप किसी के भी सम्मान को ठेस मत पहुंचाना। ये जो महाभारत का युद्ध हुआ था ना, इसके पीछे का कारण कोई भूमि इत्यादि नहीं, इसका कारण था सम्मान को ठेस पहुंचाना, अपमान करना। और अपमान और सम्मान सिर्फ वाणी से होता है। आप यदि किसी को प्यार से अपने साथ में बैठा लोगे तो आपका सम्मान हो गया। आप किसी को डांट करके बात करोगे तो उसका अपमान हो गया। कई बार डांटना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है डांटना नहीं पड़ता, डांटना भी पड़ता है, लेकिन उसका तरीका अलग होता है। सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि ये मेरे हित के लिए डांट रहा है, मेरे अहित के लिए नहीं डांट रहा है। इसी भागवत के अंदर एक और ऐसे बालक का वर्णन आता है जिसे हम प्रहलाद कहते हैं। इस बालक ने भी भगवान की प्राप्ति बचपन में ही की है, लेकिन ध्रुव में और प्रहलाद में एक अंतर है। ध्रुव ने भगवान की प्राप्ति अपमान के कारण से की, लेकिन प्रहलाद ने भगवान की प्राप्ति अपने परिवार में विरोध होने के बाद उन्हें की। और इधर सुखदेव जी महाराज के सामने राजा परीक्षित उपस्थित है। परीक्षित के बारे में वह सुख जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों को बता रहे हैं यही कथा, और यही कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं, क्योंकि ये कथा इतनी प्रभावशाली है कि व्यक्ति का मन एकदम से ईश्वर के नजदीक ले जाती है, भगवान के क्लोज कर देती है। तो नारद मुनि आते थे बार बार और नारद मुनि इस बालक को गर्भ में ही ज्ञान दे देते थे, गर्भ में ही भगवान के नजदीक लेकर चले जाते थे।
देखिए नारद की भूमिका बहुत ज्यादा है, भक्तों के बीच में नारद की बड़ी भूमिका है। जो ये जिस वक्त पृथ्वी रसातल में जा रही थी तो हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप नाम के दो असुर थे। हिरण्याकश्यप ने तपस्या करने के लिए गए और हिरण्याक्ष ने भूमि पर कब्जा कर लिया और हिरण्याक्ष भूमि को रसातल में ले गया। और जब ये हिरण्याक्ष भूमि को रसातल में ले गया तो पृथ्वी ज्योति को भगवान के पास बोली, भगवान या तो आप मुझे इसके कब्जे से मुक्त करा दो या फिर मैं रसातल में इतनी चली जाऊंगी कि कभी ऊपर नहीं आऊंगी, मैं इसके कब्जे में ज्यादा दिन नहीं रह सकती। ये असुर इतने बलशाली थे, इतने बलशाली थे कि पृथ्वी पर संपूर्ण पर कब्जा कर लिया, पूरी पृथ्वी। जब ये संदेश भगवान को मिला तब भगवान ने कहा कि पृथ्वी तुम चिंता नहीं करना, बिल्कुल चिंता नहीं करना, मैं कुछ ही समय बाद तुमको किसी ना किसी रूप में आकर के बचाऊंगा। भगवान ने सूकर का स्वरूप लिया। देखिए जो सूकर है ना, जिसे हम सूअर कहते हैं आजकल, वैसे उसका जो शुद्ध नाम है वो सूकर है। भगवान जो है ना वो सबसे शार्प जानवर है, सबसे शार्प। उसकी बुद्धि बहुत तेज काम करती है। भगवान ने पृथ्वी को बचाया, इसीलिए हिरण्याकश्यप जो दूसरा भाई था उसको जब यह मालूम पड़ा कि मेरे भाई की मृत्यु मतलब हिरण्याक्ष की जो मृत्यु करी है वो नारायण ने करी और भेष बदल करके करी है। इस कयाधु ने एक अर्थ में जब बालक आया तो कयाधु भगवान की पूजा करना चाहती है, लेकिन अपने पति के भय के कारण उसे उस राज्य में कोई भी भगवान का नाम नहीं लेता, कोई भी डर के मारे, भय के मारे। इस हिरण्याकश्यप के गुरुमन शुक्राचार्य, दैत्य गुरुमन शुक्राचार्य महाराज, इंद्र ने सोचा कि ये दैत्य का पुत्र है, इसलिए इसको गर्भ में ही इसको प्राणांत कर देते हैं। तो नारद जी ने इंद्र को रोका कि इंद्र ऐसी गलती नहीं करना, तुम्हारे सारे पुण्य को क्षय हो जाएगा, तुम्हारे सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे, ऐसी गलती नहीं करना। और ये जो गर्भ के अंदर बालक है ना, ये भगवान का बड़ा लाडला भक्त है और यही अपने पिता का काल बनेगा। इसी के कारण से भगवान अवतार लेकर के आएंगे और अवतार लेकर के इसके पिता को दंड देंगे। यदि तुम अपनी हानि चाहते हो और भगवान के कोप से बचना चाहते हो तो जो ये बालक गर्भ के अंदर है, इस बालक को कोई हानि नहीं पहुंचाना। चाहे वो गरीब का बेटा हो और चाहे वो अमीर का बेटा हो, प्रत्येक व्यक्ति को वैसा ही स्वास्थ्य का इलाज मिलना चाहिए जो एक अमीर के बेटे को मिलता है, वही एक गरीब के बेटे को भी मिलना चाहिए, जिससे कि जीवन बच सके। दूसरा है एजुकेशन, शिक्षा। आज शिक्षा ने भी बहुत बड़ा व्यापार का रूप ले लिया। एक गरीब का बच्चा कहीं पढ़ता है, अमीर का बच्चा कहीं पढ़ता है। एक राजा को इसलिए कहा गया है कि समाज को, जनता को पुत्र के रूप में देखे, संतान के रूप में देखे। इन चीजों पर सरकार को नियंत्रण करने की आवश्यकता है। हमको लगता है कि इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति ज्यादा विद्वान होता है और हिंदी बोलने वाला व्यक्ति या छत्तीसगढ़िया बोलने वाला व्यक्ति थोड़ा अनपढ़ लगता है। ऐसा नहीं है। मैं कहता हूं यदि भारत के अंदर ये जो IAS PCS के जो एग्जाम है ना, ये जो बड़े बड़े टफ एग्जाम है और ये जो मेडिकल क्षेत्र है जो इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, मैं कहता हूँ यदि अपनी अपनी भाषाओं में प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ाना चालू कर देना तो भारत एकदम से पूरे विश्व में ऐसे बूस्ट होगा जैसे रॉकेट बूस्ट होता है। महाराज की प्रतिभा है। हम काम करना चाहिए कि जहाँ की जो भाषा है उसी भाषा में व्यक्ति को ज्ञान मिलना चाहिए, तो उससे तेज गति से व्यक्ति सीखता है। और ऐसा नहीं है कि भाषाएं व्यक्ति को बहुत आनी चाहिए, हर व्यक्ति को हर मतलब
गर्भ के अंदर ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया। तो आपको किसी को लगता हो तो गर्भ में आपके संतानें हैं कि वो सुनती नहीं, ऐसा नहीं है, वो सब सुनती है, सब महसूस करती है। इसीलिए जब गर्भ के अंदर संतान हो तो अच्छा खाओ, अच्छे से रहो और अच्छे से पढ़ो। ये शास्त्र जितने भी पुराण हमें भगवान ने दिए हैं उनका मूल उद्देश्य केवल एक ही है कि मानव अच्छे मार्ग पर चले, अपना जीवन मानव अच्छे से करे। कथाएं प्रेरणा देने का काम करती हैं। व्यक्ति को कठिन लगता हो लेकिन धर्म के मार्ग पर चलना व्यक्ति के लिए सबसे आसान काम है। किसी ने कहा कि धर्म और अधर्म के मार्ग में अंतर क्या है। हमने देखा है कि अधर्म करने वाले लोग तो अपना जीवन बड़ा अच्छे से जी लेते हैं, लेकिन जो जितने भी लोग धर्म के मार्ग पर चले हैं उनको अपने मतलब बहुत ही लाइफ को डिफिकल्ट रूप में जीना पड़ा। लेकिन सत्य यह नहीं है। कहते हैं अधर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग ज्यादा हैं, इसलिए अधर्म के मार्ग को यदि हम चुनेंगे तो उस मार्ग पर जाम ज्यादा होगा। और जाम में जब किसी की गाड़ी फंस जाती है, महाराज चाहे गाड़ी कितनी भी महंगी हो, कितनी भी, व्यक्ति को इरिटेशन देती ही है। और यदि अच्छा मार्ग कोई हो और बिना जाम की गाड़ी जा रही हो, गाड़ी चाहे छोटी हो बड़ी हो, आदमी बिना जाम के तो पैदल भी चलने की स्थिति रखता है। इसलिए किसी ने कहा है कि अधर्म के मार्ग पर चलने वाले जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ में इरिटेशन है, मतलब चिड़चिड़ाहट है। और जितने भी लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं वो महाराज हो सकता है कि उन्हें अपनी दूरी तय करने में कुछ समय लग जाए, लेकिन वो जाम फ्री लाइफ जिएंगे। इसलिए धर्म का मार्ग बड़ा सरल है, कठिन नहीं है, बहुत सरल है धर्म का मार्ग। देखो धर्म का मार्ग कितना सरल है। समाप्त करना चाहता था लेकिन इंद्र समाप्त नहीं कर पाया। अब एक दिन की बात है, प्रहलाद जी महाराज धीरे धीरे बड़े हुए। तो प्रहलाद जी महाराज की मां प्रहलाद से बोली कि बेटा देख, तू जो भी तू भगवान का नाम ध्यान करना है उससे तेरा निवेदन है क्या, तू अपने पिता के सामने कुछ भी नारायण भगवान का नाम ले। क्यों कि तेरे पिता भगवान नारायण से ईर्ष्या करते। जो लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं ना भैया, कलयुग को छोड़ करके बाकी जितने भी युग हुए हैं उसमें उन्हें रक्ष कहा गया है, मतलब राक्षस कहा गया है। कलयुग वाले लोगों को, भगवान से ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति को राक्षस की श्रेणी में नहीं रखा गया। क्यों? उसका कारण है क्योंकि भगवान ने ये वरदान दिया है, जो भी व्यक्ति कलयुग के अंदर चाहे मेरा नाम मतलब मुझसे ईर्ष्या में लेगा, मेरे विरोध में लेगा या किसी भी परिस्थिति में लेगा, मैं उसको उसी पुण्य की प्राप्ति कराऊंगा जो एक भक्त को प्राप्त होता है। वो समय मिले, अपना जो जीवन प्रारंभ हो और जब जीवन विश्राम की ओर जाए या जिस दिन सवेरा हो और जब रात्रि हो तो केवल भगवान के नाम से जागना और भगवान का नाम लेकर के सोना है, बस। उसी से परमात्मा अपने पुण्य की प्राप्ति देता है। आप देखना कभी अपने जीवन में देखना कि जब मतलब आपको लगे ना कि जैसे हम भक्ति में डूबते तो कोई बोलता है कि महाराज जी कल तो हमारे सपने भगवान दर्शन देके गए थे, केवल इतने सी कारण से। हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र को अध्ययन करने के लिए दिया। गुरु जी सोचा गुरु जी अच्छे से सिखा देंगे, तो गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि इसे अच्छे से राजपाट का ज्ञान देना। महाराज ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र, मेरे बाद में मेरी जिम्मेदारी सुन। दारी निभाई से बताया कि इसको नारायण से बदला लेना है। नारायण ने इसके ताऊजी की हत्या करी है, इसलिए मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। नारायण से बदला लेने के लिए मैं ब्रह्मा जी की यहाँ तपस्या करूंगा, जाकर कर ब्रह्मा से वर मांगूंगा। न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न नर से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न देवताओं से मरूं, न बाहर मरूं, न अंदर मरूं, ऐसा वरदान मांगूंगा जिससे कि जब मैं नारायण से युद्ध करने के लिए जाऊं ना तो नारायण को परास्त कर सकूं। मैं अपने भाई का बदला जरूर लूंगा।
यहाँ समझ में नहीं आता। प्रहलाद ने अपने गुरुकुल के अंदर ऐसा वातावरण बनाया कि सब प्रहलाद के पास में बैठ के भगवान का नाम उच्चारण करने लगे। तो एक दिन जब ये हिरण्यकश्यप लौट करके आया तो इसने सोचा मेरे बेटे को तो बहुत कुछ ज्ञान हो गया होगा, चलो आज बेटे से मिलकर के आते। तो गुरुकुल गया, तो गुरुकुल में जाकर के गुरुजी से कहा कि गुरुजी जरा देखूं आपने मेरे बेटे को क्या क्या सिखाया है। तो शुक्राचार्य जो डर रहे, शुक्राचार्य जो जानते हैं, शुक्राचार्य का नाम लो कोई ठीक है। क्यों? बोले तुम्हारा पुत्र ना कुछ पढ़ता ना कुछ लिखता, उसे जो बात हम सिखाएं उसके विपरीत चलता है तुम्हारा पुत्र। तो बोले नहीं नहीं गुरुजी मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है। बोले तो ठीक है बुला लो। अब प्रहलाद को बुलाया, प्रहलाद से पूछा बेटा प्रहलाद अध्ययन अच्छा हुआ? बोले पिताजी इस गुरुकुल में मेरा रहने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि पिताजी ये तो मेरे प्रभु के विरोधी है सब, आप मुझे कैसे विद्यालय में जोड़ोगे? हिरण्यकश्यप कहता है मतलब तेरे प्रभु कौन है? बोले मेरे प्रभु नारायण है। नारायण? नारायण ने कहा हिरण्यकश्यप का दिमाग खराब हो गया। उसने कहा कि मेरे शत्रु का नाम पुकारता है, तुझे पता नहीं कि राज्य के अंदर कानून नहीं है कि कोई भी आदमी नारायण का नाम नहीं लेगा, कोई भी व्यक्ति नारायण का यज्ञ नहीं करेगा। जो नारायण ने कहा है उस बात का कोई भी व्यक्ति पालन नहीं करेगा, और तू मेरा पुत्र होकर के तेरे ही सामने इस प्रकार का अपमान कर रहा है मेरा। तब महाराज भगवान का विरोध करने के कारण से प्रहलाद अपने पुत्र का भी विरोध करने लगा, हिरण्यकश्यप अपने पुत्र का भी विरोध करने लगा। इधर प्रहलाद भगवान का बड़े पिता का विरोध करने लगा। अब प्रहलाद से कहते प्रहलाद आज तो मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन आगे से मैं कभी तेरी ऐसी गलती नहीं सुनूंगा। गुरु जी कहते हैं शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं अरे भैया हिरण्यकश्यप हमने कुछ नहीं किया, ये पैदाइशी ऐसा, ये पैदाइशी टैलेंट लेकर के आया है, ये सुनता नहीं है किसी की। और लिखा सकते तुम्हारे पुत्र को इतना पढ़ा लिखा दिया, इससे ज्यादा आगे हम नहीं पढ़ा सकते, इसलिए आप उसको अपने घर ही बुला लो, आपके सामने रहेगा तो शायद भय के कारण से आपके शत्रु नारायण का नाम नहीं लेगा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपने राजमहल में बुला लिया। माँ कयादू ने कहा कयादू मैंने सुना है कि माँ जैसा चाहे वैसा बच्चे को बना सकती है, अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। कयादू बोली प्रभु मैं तो इसे जन्म से ही जो बात आज मुझे बता रहे हो मैं इसे जन्म से बता दूंगा, लेकिन ये बदल नहीं रहा है, आप ही काम कैसे करोगे? लेकिन हाँ प्रभु आप कुछ भी करना, प्राणनाथ आप कुछ भी करना, लेकिन मेरे पुत्र के साथ में कुछ ऐसा मत करना जिसके कारण से लोग समाज ये कहने लग जाए कि एक बाप अपने शत्रु के कारण से अपनी संतान का शत्रु हो गया और मुझे से बाहर में फेंकना आपकी बात में जो ये मिले ही ना। और जब तक इसका शरीर तुम मृत अवस्था में ढूंढ कर न ले आओ तब तक मुझे मतलब बताना नहीं, मृत या जीवित जैसा भी हो इसके बारे में मेरे को बताना। सैनिक गए, सैनिक पकड़ कर लेके गए हाथों में जंजीर बांध करके। उस सैनिकों ने जब प्रहलाद को देखा तो प्रहलाद बहुत छोटे हैं। उस सैनिक कहते देख प्रहलाद बेटा हम तुझे कष्ट दे रहे हैं, हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है कि तू बहुत छोटा है, लेकिन हमको राजा की आज्ञा है, यदि हम तेरे साथ में वो राजा की आज्ञा के कारण से काम नहीं करेंगे तो राजा हमें दंड देगा। तू ये जिद छोड़ क्यों नहीं देता कि मुझे भगवान का नाम लेना ही नहीं है? आज तुझे कमी क्या है? राजा है, वैभव है, संपन्नता है, सब कुछ तो तेरे पास में है। प्रहलाद जी कहते तुम्हें तो जिम्मेदारी दी है तुम दो, और जो तुम्हें करना है वो तुम करो, जो मुझे करना हो मैं करूँगा। जब मैं तुम्हें कुछ करने से नहीं रोक रहा तो तुम मुझे कुछ करने से क्यों रोक रहे हो? अब प्रहलाद जी महाराज पहाड़ पर जैसे फेंके गए तो हाथ जोड़े प्रहलाद जी महाराज ने, और महाराज जैसे ही प्रहलाद जी महाराज को फेंका तो मेरे गोविंद स्वयं आए और मेरे गोविंद ने स्वयं प्रहलाद को अपने हाथ में ले लिया, उसको जमीन से पैर टच नहीं करने दी स्वयं। एक बात बताओ आखिर ऐसा कौन सी बात है प्रहलाद जो मैं तेरी पूर्ति नहीं कर रहा? बेटा मैं तेरा पिता हूं, मैं तुझको कष्ट नहीं देना चाहता, तुझको आखिर क्या चाहिए? बोले पिताजी मुझको केवल एक ऐसा कोई चीज चाहिए जो मेरा तार भगवान से जोड़ दे। जो व्यक्ति मेरा तार
जबान से हटा रहा होगा वह मेरा पिता नहीं हो सकता, मैं उसकी संतान नहीं हो सकता। जो तुम्हारा हृदय भगवान की ओर लेकर के चले जाए, जीवन में उसे छोड़ना नहीं, वो तुम्हारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। मेरा तारे हरी से जोड़े ऐसा कोई मेरा तारे हरी से जोड़े ऐसा कोई मेरा तारे हरी से जोड़े ऐसा कोई बोले अच्छा, तो यदि तुझको बचाने के लिए भगवान आएंगे? बोले हाँ आएंगे, यदि मेरे को बचाना होगा तो जरूर आएंगे। बोले तो तुझे तेरे भगवान तेरी मृत्यु से बचा सकते? बोले हाँ बचा सकते। बोले अच्छा हाँ। अब बोले अच्छा ये बता तेरे भगवान कहाँ है? बोले जिधर देखो उधर हो, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ को ना हो। बोले तो इस खंभे में भी है? बोले हाँ इस खंभे में भी। बोले यदि मैं इसको तोड़ूंगा तो इस खंभे के अंदर भगवान निकलेंगे? बोले हाँ निकलेंगे। बोले देख ले इस खंभे के अंदर से भगवान नहीं निकले तो आज से भगवान का नाम लेना बंद कर देगा? बोले बिल्कुल कर दूंगा। तो आज के बाद में नारायण की चर्चा नहीं करेगा? बोले बिल्कुल नहीं करूंगा। इतना विश्वास है तुझे? बोले हाँ। तो महाराज हिरण्यकश्यप क्रोध में उठता है और क्रोध में उठ करके एकदम से इतना ताकतवर है हिरण्यकश्यप की अपनी मुट्ठी बनाता है और एक मुट्ठी जैसे ही उस खंभे में मारता है, खंभा जैसे टूटता है, कड़कड़ कड़कड़ करते हुए मेरे प्रभु एकदम से प्रकट हो जाते हैं और मेरे प्रभु का बड़ा विचित्र स्वरूप है, बड़ा विचित्र स्वरूप है। आज भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया है। भगवान नरसिंह बन करके आए। हिरण्यकश्यप ने जैसे देखा कि सामने कोई अजीब सा व्यक्तित्व खड़ा है, एक बार तो हिरण्यकश्यप डर गया कि कौन?
एकदम से डरने लगा, लेकिन फिर अपने आप को संभाला कि मेरे को तो भगवान ने वरदान दिया है, न दिन में मरू, न रात में मरू, न अंदर मरू, न बाहर मरू, न जीव से मरू, न जल से मरू, न मनुष्य से मरू, न देव से मरू। मुझे तो वरदान है ना, तो ये मेरा क्या कर लेगा? तो बोला तुम कौन हो? तो भगवान कहते हम तुम्हारे पिताजी, हम तुम्हारे बाप। बोले तुम मेरे बाप कैसे हो सकते हो? बोले मैं जगत पिता हूं इसलिए तुम्हारा भी बाप है। बोले तुम क्या करने आए हो? बोले तुम प्रहलाद को बड़ा कष्ट दिया है, तेरा इलाज करने आए हो। बोले तुम हमारा इलाज कर दो। बोले बिल्कुल परफेक्ट करेंगे। बड़ा भारी संग्राम हुआ महाराज। आज भगवान ने हिरण्याकश्यप को भगवान ने इतना धुला, इतना धुला, इतना धुला कि ऐसा कोई राज्य या कोना नहीं जहां ले जाकर को उसे पीटा ना हो। खूब जी भर के पिटाई हुई आज हिरण्याकश्यप की, खूब भारी हुआ। लेकिन हिरण्याकश्यप तो साधारण आदमी नहीं, वो भी ताकतवर है, इसलिए कई बार भगवान को भी पीछे कर देता है लड़ने में। और लड़ते 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 संध्या कालीन हो गई। तो हिरण्याकश्यप कहता है कि अरे तुम लड़ते चाहे पूरे दिन रहो, चाहे तुम मुझे पूरे समय पीटते रहो, लेकिन तुम मरूंगा नहीं। कई बार व्यक्ति को अमर होता है तो अमरता का मतलब ये होता है कि शरीर से प्राण नहीं निकलेंगे बस, बाकी तो मुझे मार नहीं सकते। मुझे तो भगवान का वरदान प्राप्त है ब्रह्मा जी से, न दिन में मरो न रात में। बोले चेक कर एक बार बेटा, शाम हो रही है, न दिन है न रात है। बोले और बताओ तुमको क्या? बोले ना मैं नर से मरूं न नारायण से। बोले देख मैं न नर हूं न नारायण हूं, मेरा ऊपर का हिस्सा देख। बोले ऊपर देखा तो भगवान सिंह के स्वरूप में, नीचे देखा तो मनुष्य के स्वरूप में। बोले आपको नहीं पता प्रभु, और एक बात बता रहा हूं। बोले क्या? बोले मैंने ये भी वरदान मांगा है, ना अंदर मरूं न बाहर मरूं। बोले देख चेक कर कहां पर है, ना अंदर है न बाहर है। भगवान ने चौखट पर रखा है द्वार को, ना उसे अंदर कहा जा सकता न बाहर कहा जा सकता। तो अब तो लगता है बोले बेटा आपको फंस गए। तो नरसिंह भगवान सुनने बोले ब्रह्मा जी और भगवान शंकर हमेशा मुझे फंसाते हुए आए। ये दोनों देवता आते वरदान देने में ज्यादा देर नहीं लगाते, दे देते। भगवान नारायण ऐसे भी वरदान आसानी से नहीं देते, क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान तो नहीं करना है। तो अब तो महाराज हिरण्याकश्यप डरने लगा, तो सोचा कि मरने से अच्छा लड़ लो। तो लड़ने की कोशिश करता है तो भगवान एकदम से कहते हैं कहाँ जा रहा बेटा, बैठ थोड़ा सा, आजा बड़ा मतलब दिक्कत करिए। तो भगवान ने अपनी गोद में बैठा लिया और मानो भगवान कह रहे बेटा बोली ये गोद किसी को नसीब होगी, तुझे नसीब होगी, चाहे मरने के लिए होगी। भगवान ने अपनी गोद में जगह पे बैठाया, बैठा करके जैसे हिरण्याकश्यप निकलने का प्रयास करता है, भगवान को एकदम से बड़ा गुस्सा आता है। गुस्सा आते भगवान फटाक से अपने हाथों के नाखूनों को पेट में देते हैं और हिरण्याकश्यप का आंतड़ियां फाड़ देते हैं महाराज। हिरण्याकश्यप का वध करते हैं और भगवान को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि क्रोध के कारण से भगवान की आंखों में आंसू आने लगे। देखो हम की ज्यादा परीक्षित से कहते परीक्षित, भगवान अपने भक्तों के लिए आंखों से आंसू नहीं बहा सकते। भगवान पर अपने भक्तों का कष्ट देखा नहीं जाता, इसलिए भगवान सबसे पहले अपने भक्तों पर यदि कष्ट आता है तो सबसे पहले उन्हें सहने की क्षमता देते हैं। ऐसी सिंह की गर्जना करी, लक्ष्मी डर गई, डर करके बोले ये मेरे पति देव नहीं है तो कोई और है। भगी लक्ष्मी जितनी तेज गति से भगी भगी मनाने के लिए आई कि जान बचा करके भागना पड़ा लक्ष्मी को। बोले ये मेरे पति है नहीं, गलत आदमी के सामने खड़ा कर दिया, ये मेरे हो ही नहीं सकते, मैंने तो कभी इनको ऐसा देखा ही नहीं। विश्वास ना हो तो देख लेना। बोले नहीं नहीं ये हो ही नहीं सकते, इतने ब्यूटीफुल है मेरे पति, तो ऐसे थोड़ी है। बोले आज थोड़ा चेंज हो गए। बोले ना ना जब ये जैसे थे यदि वैसे मिल जाएंगे तो कह देना घर आता है, नहीं तो यहीं रहे, हम घर जा रहे थे। तो नारद को समस्या का समाधान नहीं मिला, तो नारद को प्रहलाद जी के पास गए। बोले बेटा प्रहलाद देख भगवान बहुत गुस्से में है, और ज्यादा देर भगवान गुस्से में रहे ना तो पृथ्वी पर संकट बढ़ने लग जाएगा, इसलिए अब तू ही एक ऐसा है जो भगवान के क्रोध को शांत कर सकता है। तो प्रहलाद जी महाराज नारद जी की तरफ देखते डरे डरे भाव से, जिसने अपनी पति को भगा दिया हो, पत्नी को भगा दिया हो, देवता जिसके सामने पीछे खड़े हो, उनको मैं कैसे मनाऊंगा। तो नारद कहते तू चिंता मत कर, इस वक्त तू ही एक ऐसी चीज है जो भगवान के क्रोध को शांत कर सकता है। प्रहलाद जी महाराज डरे डरे जाते हैं और प्रहलाद जी महाराज जैसे पास पहुंचते हैं तो भगवान ने प्रहलाद की तरफ देखा नहीं है। तो प्रहलाद जाते तो भगवान को लगता है कोई और आया, तो आधी सी गर्जना करते तो प्रहलाद एकदम थर थर कांपने लग जाता है कि प्रभु गोविंद मैं प्रहलाद
जैसे ही नरसिंह भगवान ने प्रहलाद की ओर देखा है, भगवान एकदम से झरझर से आंसू बहाते हैं, प्रहलाद की तरफ अपने हाथ बढ़ाते हैं, प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाते हैं और अपनी जीभ से प्रहलाद को प्रेम से चाटते हैं। अरे प्रहलाद, तूने मेरे कारण से कितना कष्ट सहा है, जैसा तूने मेरे ऊपर विश्वास किया है ऐसा तो आज तक किसी ने विश्वास नहीं किया। तेरे पिता को तेरे ऊपर दया नहीं आई। प्रहलाद, तुझे सब कोई नहीं हो सकता। या तो मैंने ध्रुव को देखा था या मैं अपने बालक प्रहलाद को देख रहा हूं। सामने टूट जाते हैं, तुमने टूटे, लेकिन प्रहलाद मैं तुझसे क्षमा चाहता हूं बेटा। तेरे पिता को मेरे हाथों से मतलब मृत्यु हुई है। तेरी रक्षा के लिए मुझे तेरे पिता के प्राण हरने पड़े हैं। मैं नहीं चाहता था कि मेरे भक्त के ऊपर से पिता की छाया हटे, लेकिन प्रहलाद मुझे क्षमा कर दो बेटा। तो प्रहलाद जी हाथ जोड़ के, नहीं नहीं भगवान, आप क्षमा मत मांगो। हो सकता है कि वो मेरे सांसारिक पिता हो सकता है कि उन्होंने मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, लेकिन सत्यता ये है कि संसार के जो बंधन हैं उन बंधनों में यदि आपका अपमान हो तो मैं अपने पिता को छोड़ करके जगत पिता की ओर जाने के लिए तैयार रहूंगा। मैं अनाथ नहीं हूं, मेरे आप को कहा है कि इंद्र भी उसकी शक्ति के सामने कमजोर पड़ जाता है। एक दिन की बात है कि इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठा था, दुर्वासा मुनि जा रहे थे, तो दुर्वासा मुनि को इंद्र ने सम्मान से प्रणाम नहीं किया। तो दुर्वासा मुनि ने सोचा कि इंद्र को अहंकार हो गया, तो इसलिए दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया कि इंद्र को जल्दी ही अपने स्वर्ग से मुक्त हो जाएगा, अपने राज्य से मुक्त हो जाएगा। तो महाराज इधर इंद्र को श्राप मिल गया, तो शुक्राचार्य जी को जब ये बात मालूम पड़ गई तो शुक्राचार्य ने समझ के बोले अब काम करने का समय है। राजा बलि को आदेश दिया, बोले इंद्र को श्राप मिला है और अभी तो युद्ध के लिए चल जाएगा तो ये विजय हो जाएगी, तेरा भाग्य उदय हो रहा है और उसका भाग्य अस्त हो रहा है। अब धीरे धीरे समय बीता, तो जब इंद्र के ऊपर आक्रमण किया तो राजा बलि हावी हो गए। राजा बलि ने स्वर्ग के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया, स्वर्ग को अपने आधिपत्य में ले लिया। अब स्वर्ग के स्थान पर जाकर के बैठ गए और स्वर्ग के राजा है राजा बलि। अब इंद्र को इतना भगाया कि इंद्र को एक नदी में जाकर के अपने आप को छुपाना पड़ा और राजा बलि ने आदेश कर दिया कि इंद्र जहां भी मिल जाए उल्टा टांग दो। इतने पावरफुल हो गए थे। अब राजा बलि राज्य को चला रहे हैं, लेकिन राजा बलि ने एक काम ये वाला काम नहीं छोड़ा कि राजा बलि ने जितनी भी गायें थी ना सबके जो सींग थे वो स्वर्ग में मरवा दिए। इतने पुण्य राजा बलि ने एकत्रित कर लिए कि सारे देवता सोचने लगे कि इसके पुण्य इतने प्रभावी हैं कि अभी हम इसे हटा नहीं सकते। राजा बलि को देखकर के गुरु शुक्राचार्य जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले देवताओं ने बड़ा नाच प्रदर्शन किया था, मेरे लोगों को बहुत मारा था, बहुत पीटा है, बोले आप देखो इनको सबको। और स्वयं भी राजा बलि के द्वारा जो राज्य को मतलब कब्जाया गया है उस राज्य को तुम्हें दिलवाएंगे। दिति ने प्रयोग का विधान किया। एक समय ऐसा आया कि दिति के घर में वामन भगवान का अवतार हुआ और वामन भगवान आए पुत्र के रूप में। दो पूछा कि माँ मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तो माँ ने बताया बेटा तेरा जो भाई है वो है इंद्र है, वो तुमसे बड़ी संतान है मेरी, इसलिए तुम यदि कुछ कर सकते हो तो इंद्र को यह राज्य दिलवा दो। तो वामन भगवान गए हैं आज राजा बलि के यहाँ पर यज्ञशाला में गए हैं। वामन उन लोग के भगवान का नाम वामन कहा गया है और बड़ा सुंदर वेश है भगवान का। और भगवान यज्ञशाला में गए तो यज्ञशाला में देखा कि भगवान बहुत सुंदर बहुत सुशील लग रहे हैं। तो राजा बलि की निगाह जब भगवान पर पहुंची तो देखा ही तो बालक बहुत सुंदर है। तो यज्ञ को छोड़ करके वामन भगवान के पास में आए और बोले कि प्रभु आप यज्ञशाला में आइए, कृपा करके कुछ मेरे साथ बैठ करके यज्ञ की आहुति दीजिए। आप तो देखने में बड़े ब्रह्मचारी लग रहे हो, आप तेजस्वी लग रहे हो। आज तक मैंने अपनी यज्ञशाला में ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं देखा जो मुझे इतना प्रभावित आज तक किया हो। वामन भगवान कहते देखो भैया मैं यज्ञ में साथ में बैठ करके तभी आहुति दूंगा जब तुम
कुछ मेरे लिए कर सको। बोले हाँ, तुम क्यों चिंता करते हो, आज तक जो मेरे द्वार पर आया वो आज तक खाली हाथ नहीं गया, उसे कुछ ना कुछ करना ही पड़ता। बोले आप जो कहोगे वो आपके लिए कर देंगे, 100-200 गाय की बातचीत आपको गाय दे देंगे, आपको जमीन चाहिए रहने की जमीन दे देंगे, आपकी धीरे धीरे जब तुम बड़े हो गए विवाह की भी बात करोगे तो आपका सुंदर सी लड़की से विवाह भी करा देंगे, लेकिन आप ये साल में चलो। बोले नहीं नहीं, ये की हुई चीज नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? बोले हाँ। तो क्या चाहिए? बोले यज्ञ में मैं तभी आऊंगी दूंगा जब तुम संकल्प कर लो, और संकल्प के बिना मैं कुछ लेता नहीं हूँ। बोले महाराज जो तुम कहोगे वो संकल्प करा देंगे, लेकिन यज्ञशाला तो चलो। बोले हाँ चल रहे। यज्ञशाला में गए तो गुरु शुक्राचार्य ने बामन भगवान को देखा, तो आंख बंद करे, बोले ये तो गड़बड़ करने आए हैं, कोई और है। तो गुरु जी के चेले के पास में चले गए, सुन जितनी जल्दी हो सके थोड़ा बहुत दिखा के बिता कर इसे, यदि थोड़ी देर और यहाँ रहेंगे तो सब लेके चले जाएंगे। तो राजा बलि गुरु जी की तरफ देखता, सब लेके चले जाएंगे। बोले हाँ। बोले तो जानता नहीं है कौन है? कौन है? बोले स्वयं भगवान है, स्वयं नारायण है, दुनिया के सबसे बड़े छलिया है, इनके सामने किसी की नहीं चलती, इनका जो प्लान होता है वो कोई फेल नहीं होता, और मुझे पता है प्लान लेकर के आए कोई ना कोई। बोले अच्छा ये भगवान नारायण है? बोले हाँ। बोले इससे तो बढ़िया बात ही नहीं, यदि भगवान मेरे द्वार पर स्वयं आने तो मुझसे अगर भाग्य और सौभाग्यशाली तो कोई हो ही नहीं सकता। बोले देखो भाई तू गुरु आज्ञा क्या फेल ना कर रहा है। बोले गुरु जी यदि भगवान स्वयं आए तो गुरु की यदि आज्ञा यदि टाल नहीं पड़े तो टाल देनी चाहिए। तो गुरु जी ने कहा अच्छा, दिलाया सब कुछ हमने, और एक दिन में पार्टी बदल ली है। 3 पग भूमि चाहिए। क्या चाहिए? 3 पग भूमि। बोले महाराज 3 पग तो तुम मेरा इतना बड़ा राज्य आप लोग उधर बैठो, दिक्कत होगी। आकार बढ़ा दिया है, जो बामन भगवान छोटे से लग रहे थे तो तेज गति से बढ़ने लगे हैं। राजा बलि हाथ जोड़ करके खड़े हैं, और 2 ही पग में सारा संसार और सारा अंतरिक्ष भगवान ने नाप दिया, और गरुड़ को आदेश दिया, गरुड़ राजा बलि को बांध दो। क्यों? कि राजा बलि यदि कोई व्यक्ति अपना संकल्प पूरा नहीं करता तो उसको नरक में जाना पड़ता है, इसलिए बंधन में बांध दो। गरुड़ ने अपना गरुड़ पास लेकर राजा बलि बंधे हैं। अब भगवान नारायण कहते राजा बलि बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? तो राजा बलि कहते गोविंद एक बात पूछूं तुमसे यदि हो सके तो। बोले क्या? बोले गोविंद ये बताओ दानी बड़ा होता है या दान? तो कहते हैं दान बड़ा होता है। बोले जब दान बड़ा होता है तो अभी तो दानी बैठा है महाराज, एक बार स्पष्ट कर दो भगवान की दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता है? तो भगवान ने कहा कि राजा बलि दानी बड़ा होता है। बोले दानी बड़ा होता है? बोले हाँ। बोले प्रभु 2 पग में तुमने सब कुछ नाप लिया, तीसरा पग मेरे सिर पर रखो और मेरा जीवन का उद्धार करो। आप तीसरा पग अभी मेरे सिर पर रख करके अपना तीसरी बात तीसरा संकल्प पूरा करो। राजा बलि ने अपने आप को ही भगवान को समर्पित कर दिया। आज भगवान राजा बलि को ठग नहीं पाए, भगवान स्वयं ही ठग गए। भगवान आप कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने राजा बलि कुछ मांग लो। बोले नहीं प्रभु। बोले कुछ मांग लो। तो भगवान ने अपनी तरफ से राजा बलि को गिफ्ट में पता है क्या दिया? पाताल लोक का राजा बलि को बना दिया, और पाताल लोक के नीचे एक सुतल लोक है उसका भी राजा बलि को बनाया कि नीचे का लोक जो है वो तुम चलाओगे। पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, उन 7 लोगों में आज भी जीवन चलते हैं, और राजा बलि आज भी नीचे का राज्य चला रहे हैं। तो राजा बलि से जब कहा कि प्रभु ये तो गिफ्ट हो गया, बोले राजा बलि तुम कुछ मांग लो। बोले भगवान मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तो केवल इतना चाहता हूँ जब अपने घर से बाहर निकलूं तो तुम्हारे दर्शन हो, जब अपने घर जाऊं तो तुम्हारे दर्शन हो। बोले मतलब आप तो मत जाओ। राजा बलि बोले कि एक ही तरीका है। बोले भगवान ने सोचा एक ही तरीका है राजा बलि, फिर तो तेरे घर के सामने द्वारपाल करके खड़ा होना पड़ेगा। बोले आप जान कैसे होगे? क्योंकि राजा बलि तेज है। बोले यदि भगवान द्वार पर खड़े होंगे तो मेरे राज्य को कोई टच नहीं कर पाएगा, छू नहीं पाएगा, युद्ध नहीं लड़ पाएगा। तो राजा बलि को भगवान को राजा बलि ने द्वारपाल बना दिया, और भगवान आज राजा बलि के यहाँ पर द्वारपाल बनने के खड़े। लक्ष्मी को जब बहुत दिन से भगवान नहीं आए तो नारद जी से पूछा लक्ष्मी ने कि मेरे पति देव कहाँ है? तुम इधर उधर घूमते रहे तो कुछ पता है कहाँ? बोले भूल जाओ। बोले भूल जाओ? बोले वो पति को भूलने की चीज है। शादी की थी भैया, 7 फेरे डाले थे, उन्होंने वचन दिया था कि जन्म भर तुम्हारे साथ रहेंगे। बोले भूल जाओ। बोले वादा तोड़ने में सबसे पहले कष्ट है वो। बोले फंसा दिया। बोले कहाँ?
बोले राजा बलि के यहाँ पर जाओ, द्वारपाल बन के खड़े, बढ़िया नौकरी मिल गई है सरकारी, वहाँ खड़े आराम से। तो नारद जी से लक्ष्मी कहती है भैया तू भी तो भगवान के बड़ी नजदीक है, तू भी तो हर समस्या का समाधान है, कृपा 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 करके मतलब दिखा दो। अब तो महाराज राजा बलि से भगवान से राजा बलि कहता है कि बलि महाराज तुम केवल मुझे, मैं तुम्हारे साथ में जन्म जन्म का साथ चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। और भगवान से भी हम लोगों को यही मांगना चाहिए कि प्रभु यदि देना है तो जन्म जन्म का साथ देना। जैसे राजा बलि ने मांगा ना कि मैं अंदर जाऊं तो भी तुम, बाहर जाऊं तो भी तुम। यहाँ से श्रीमद् भागवत के अंदर भगवान श्री राम का चरित्र प्रारंभ हो जाता है। वैसे तो आज पूरा भारत राममय है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना होता है। तो आइए थोड़ी देर के लिए भगवान श्री राम की कथा में हम प्रवेश करेंगे बड़े भाव से और बड़े आनंद के साथ में गुनगुनाते हुए करेंगे। कण कण में श्री राम बसे हैं, भगवान इनका परिवेश है, राजा राम कहे राजा राम कहे राजा राम कहे राजा राम कहे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की।
उग्रसेन जी महाराज ने ये तय किया कि इसे बचपन में ही किसी और को मैं प्रदान कर देता हूँ, और बचपन में ही उग्रसेन जी महाराज ने इस बालक को छोटी सी टोकरी में रख करके शूरसेन नाम के राजा के यहाँ पर भेज दिया। इस शूरसेन का पुत्र होना कंस धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो कभी को जब मालूम पड़ा कि उग्रसेन मेरे पिता है और मुझे बचपन में इस प्रकार से उन्होंने मेरे साथ में किया, तो कंस ने बड़ी भारी तपस्या करी और तपस्या करके उग्रसेन जी महाराज को हरा करके स्वयं मथुरा पर राज्य करना चालू कर दिया। कंस की एक बहन है जिसका नाम है देवकी। ये जो देवकी है, कंस सबसे ज्यादा प्रेम अपनी बहन को करता है। कंस ने एक दिन एक रिश्ता ढूंढा तो उसने देखा कि वसुदेव जो है वो देवकी के लिए सुयोग्य वन है। अपनी बहन को कंस इतना प्रेम करता है कि स्वयं जब विवाह किया तो अपनी बहन को अपने हाथों से विदा कर रहा है। लेकिन जैसे विदा कर रहा था तो एकदम से आकाशवाणी हुई, अस्तित्वामस्तमो गर्भो हितायाम फहसे उदा। लेकिन जिस बहन को कोई अपनी लाड प्यार से विदा कर रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल हुआ। जिस प्रकार से सबको मृत्यु से भय लगता है, वैसे कंस को भी लगा। अब तो महाराज कंस ने तुरंत अपनी बहन के केस पकड़े और नीचे खींच लिया। बोले तेरा भी संतान हो, मेरा काल होगी, इसलिए मैं तुझे खत्म कर देता हूँ, ना काल होगा ना कुछ होगा, अपना जीवन ठीक बचेगा। तो वसुदेव जी महाराज को नहीं सकते थे, कंस बलशाली था। इसीलिए वसुदेव जी महाराज ने हाथ जोड़े कि प्रभु सुनो सुनो सुनो, 8वें पुत्र को काल है, तो आप हमें कारागार में डालो, तो हमारी जितनी भी संतान होंगी हम आपको दे देंगे। तो कंस को विश्वास हो गया वसुदेव जी पर। तो वसुदेव जी और देवकी को कारागार में डाल दिया। इसे ही समय की मार कहते हैं दिया। जो देवकी अभी सजी हुई सी जा रही थी ना, वही देवकी के हाथों में जो कंगन थे वही हथकड़ी का स्वरूप ले चुके हैं। इसे रंग और रंग को राजा बना दे। इसलिए जीवन में व्यक्ति को सम रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। यदि राजा बन जाए तो भी मनुष्य की तरह रहना चाहिए, और जो भी बन जाए तो सब रहना चाहिए। साथ में स्वयं भगवान शेष है। तो सातवें को देखा तो 6 के 6 पुत्रों को कंस ने हत्या कर दी, उन्हें मार दिया, जिसके कारण से कंस के पापों का घड़ा भर रहा था। अब जब 7वें आए तो भगवान ने सोचा कि 7वें तो भगवान शेषनाग यदि इसे मारने का प्रयास करेगा तो ऐसा न हो कि भगवान शेषनाग इसको निपटा दे। तो इसलिए भगवान ने गर्भ से ही ट्रांसफर कर दिया, माता रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया। तो सूचना ये मिली कंस को कि गर्भ में ही संतान खत्म होगी। डर के मारे महाराज तुम्हारे डर के मारे गर्भ से बाहर ही नहीं आई। अब 8वें की बारी है। अब स्वयं भगवान का अवतार कारागार में होने वाला है। सारे देवता वेट कर रहे हैं कि अब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, भगवान का अवतार होगा, और ये जो पृथ्वी पर जो हाहाकार मचा हुआ है, ये हाहाकार थोड़ा कम होगा। इधर रात्रि में भगवान को जब जन्म लेने के समय आया तो एकदम से अंधेरा हो गया है, बहुत भयंकर अंधेरा है। अष्टमी का दिन है, बुधवार है, अर्धरात्रि है, और अब वो समय 12 बजे का है रात्रि का। धीरे 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 जैसे जैसे समय की सुई 12 की तरफ जा रही है, देवकी के गर्भ में दर्द होना प्रारंभ होता है। ये तो सत्य है कि भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन भगवान कभी नियम को नहीं तोड़ते। भगवान वैसे ही आते हैं जैसे आए हैं, गर्भ से ही आए हैं। देवकी को ऐसा फील हुआ है कि मेरे गर्भ से कोई संतान जन्म ले रही है, लेकिन भगवान ने जन्म नहीं लिया, अवतार लिया है। फील ऐसा ही हुआ है। देवता पुत्रों की वर्षा करने लगे हैं, स्वयं गोविंद पृथ्वी पर आ गए हैं, सारे दिन का हाथ जोड़ करके खड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्यं सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं मां शरणं प्रपन्नम्। स्वयं भगवान का अवतार हुआ है, देवता हाथ जोड़कर खड़े हैं। सबसे पहली लाइन में भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन भगवान किसी को दर्शन नहीं दे रहे, केवल देवकी को चमक रहे हैं। भैया देवकी हाथ जोड़ करके खड़ी है। वसुदेव जी महाराज देख रहे हैं कि देवकी किसकी हाथ जोड़ रही है। देवकी से पूछते वसुदेव जी क्या हुआ? बोले भगवान ने अवतार लिया है। भगवान ने कारागार में हाल देवकी और वसुदेव को दर्शन
हिमांशु महाराज जी के श्री चरण में प्रणाम करत हूँ, व्यासपीठ ला प्रणाम करत हूँ और भाई विधायक लादू भैया बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। परमात्मा अपना आशीर्वाद बना करके रखे। सम्मानित पंडित हिमांशु कृष्ण भारद्वाज जी अब ओकर सहयोग प्रदान करत हवे हमर नगर के पंडित जवाहर महाराज जी और ओकर जम्मो सहयोगी और जम्मो झंडा में यहाँ प्रणाम करत हवे। देवादिवंदन